जी नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही ठाक हूँ गाइस। वेलकम टू माय चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। चलिए हम बिना कोई वक्त ज़ाया करें ना सीधा कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी तुम मिले तो हम बने। ये हमारा 21 एपिसोड है। मुझे पता है गाइस, मैं कहानियों को थोड़ा सा लंबा खींच रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है चीज़ों को अपलोड करने का ना, इसीलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। थोड़ा सा कहानी जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। मुझे पता है आप सभी ने मुझे बोला भी कि थोड़ा सा कहानी जल्दी ख़त्म करने के लिए। ठीक है, जल्द से जल्दी कहानी ख़त्म हो जाएगी, निश्चिंत रहिए। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए कहानी ख़त्म होने का। तब तक के लिए कहानी की एंजॉय करिए। तो हम अब सीधा कोई वक्त जाया किए और बिना कोई बकवास किए ना सीधा हम अपनी कहानी से ही शुरुआत करते हैं। एक्चुअली प्रीवियस पार्ट में होता क्या है कि जो हमारी नेहा है, नताशा, सॉरी यार, जो हमारी नताशा है वो अपनी चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी। वो सलोनी से चीज़ों के बारे में डिस्कस तो करती है, लेकिन सलोनी उसकी चीज़ों पे थोड़ी सी हंस के बोलती है कि तू पागल है, और इतना बोल के वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। यहाँ पे नताशा को चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती है और थोड़ी सी वो गुस्सा भी आ जाती है उसे और बोलते हैं हद है, मतलब क्या सबके सब लोग मुझे पागल समझ के रखे हैं क्या? मुझे ना किसी से बात ही नहीं करनी। इतना बोल के वो अपने फ़ोन को थोड़ा सा गुस्से में ही साइड में पटकते हुए चली जाती है। चलिए अब हम आगे जानते हैं। यहाँ पे नताशा अपनी फीलिंग को लेकर बेहद कंफ्यूज थी। ऐसे करते करते एक दो दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन होता क्या है कि ये दोनों कॉलेज में जाते हैं। ठीक है, कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में एज़ यूजुअल जैसी जैसी चीज़ें जा रही थी वैसे वैसी ही होती है। जो हमारी नताशा होती है वो मतलब उसको वॉशरूम जाना था तो वो बीच क्लास में वॉशरूम बोल के उठ के चली जाती है। ये चीज़ शनाया को थोड़ी सी अजीब लगती है क्योंकि शनाया देख रही थी नताशा की चीज़ों को। नताशा थोड़ी सी परेशान दिख रही थी कहाँ हमारे क्लास में, उसके क्लास में। तो ये चीज़ शनाया नोट कर रही थी। तो शनाया क्या करती है, नताशा के पीछे पीछे जाती है। नताशा जाती है वॉशरूम, जाती है, बाहर आती है। वो नोट नहीं करती कि पीछे से शनाया भी आ रही है। और यहाँ पे शनाया धीरे धीरे उसके साथ जाती है। नताशा को देखती है कि नताशा जब जाके वॉशरूम जाके बाहर आती है तो एक लड़का खड़ा था। वो लड़का राहुल नाम होता है उस लड़के का। राहुल बेहद ही प्यार से नताशा के पास आता है और बोलता है हाय, कैसी हो नताशा। बता दें राहुल नताशा की कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, बट नताशा होती है ना कि मतलब उसको ज़्यादा किसी लड़कों से बात करना पसंद नहीं होता है। तो एज़ यूजुअल वैसे ही जवाब देती है कि ठीक हूँ, क्या हुआ है तुम्हें, तुम अपना काम करो, मुझे जाने दो। और ऐसा बोल के वो जाने लगते हैं। तो राहुल क्या करता है, उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि नताशा सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो नताशा बोलती है देख भैया, मैं ना अभी बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ, मुझे ना डिस्टर्ब मत कर। देख जो भी तेरी चीज़ें हैं उसको अपनी चीज़ों तक रख और मुझे ना डिस्टर्ब बिल्कुल मत कर और मुझे जाने दे यहाँ से। और ऐसा बोल के वो फिर से साइड से जाने लगती है। तो राहुल फिर से सामने आ जाता है और बोलता है कि मुझे तो तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ रुक जाओ ना। तो नताशा थोड़ी सी मतलब वहाँ पे रुकती है और ठहरते हुए बोलती कि हाँ बोलो, तुमको क्या बोलना है, बोलो अपनी ज़ुबान से। तो राहुल बोलता है कि व्हाट डू मीन बाय ज़ुबान। तो बोलते कि क्यों, अपने मुंह से नहीं बोलने वाले हो, मुंह को ज़ुबान ही बोलते हैं। तो राहुल बोलता है तुमसे बात करना मतलब। तो राहुल तभी नताशा बोलती है कि हाँ, मुझसे बात करना बेकार है, तो मुझे जाने दो और तुम अपना काम करो। तभी राहुल अब उसका हाथ पकड़ लेता है क्योंकि नताशा थोड़ी देर जाने के लिए निकल ही रही थी। तभी उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलते कि सुनो ना नताशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, सच में सीरियसली। तो भी नताशा अब थोड़ी सी गुस्से में ही आ जाती है और बोलती है कि यार क्या है, हाथ छोड़ो मेरा, तुम बोलो यार, जो बोलना है जल्दी बोलो और ख़त्म करो यार। तुम मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो राहुल बोलता है कि सॉरी बट मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो बोलती है क्या ज़रूरी बात करनी, कब से बोल रही ज़रूरी बात करनी, ज़रूरी बात करनी, करो तो सही, मैं सुन रही हूँ।
तो राहुल बोलता है कि हाँ वो तुम आज फ्री हो क्या? तो नताशा बोलती है क्यों, मेरे फ्री होने से तुम झंडे गाड़ने वाले हो वहाँ पे? तो बोलते कि हाँ नताशा तुम भी ना, तुम ऐसे क्यों बिहेव करती हो नताशा? तो नताशा बोलती कि देखो मैं ऐसी ही हूँ, तुम्हें जो बोलना है जल्दी बोलो, मुझे जाना है क्योंकि। तो राहुल बोलता है कि वो मुझे तुम्हारे साथ ना कॉफ़ी पे जाना था। और ये बोलते हुए ही राहुल थोड़ा सा हिचकिचा रहा था, मतलब। तो नताशा थोड़ी चीज़ें समझती हुई बोलती है कि कॉफ़ी पीने चलना है, और इसमें इतना 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 कौन हिचकिचाता है, मुझे ये बता दो। और इतना बोल के बोलती कि ठीक है कोई इशू नहीं, चलता है शाम को 6 बजे तक। तो राहुल बोलता है कि सच में? तो मतलब जो वही सच में बोलता है ना तो काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ बोलता है। तो नताशा बोलती कि तुम इतना क्यों कूद रहे हो? मैंने कुछ हाँ ही बोला है कॉफ़ी पीने के लिए। तो राहुल बोलता है कि हाँ वो सॉरी, हाँ सच में चल रही हो ना, मतलब। तो बोलते कि ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ कॉफ़ी पीने के लिए, तो इसमें इतना उछलने की क्या बात है? ठीक है 6 बजे तक चलता है। तो बोलता है कि ठीक है, क्या मैं तुम्हें लेने के लिए आ सकता हूँ घर पे? तो बोलती है कि क्यों, तुम मेरे ड्राइवर हो? तो राहुल बोलता है कि तुमसे तुमसे बात करना मतलब? तो तभी नताशा बोलती है कि हाँ मुझसे बात करना बेकार है। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, तो कृपया करके मुझे जाने दीजिए। और इतना बोल के वो अपना हाथ छुड़ाते हुए चली जाती है। ये सारी बातें एक्चुअली कोई और भी सुन रही थी। हाँ वो और कोई नहीं, हमारी शनाया जी ही थी। शनाया जी ये सारी कहानी सारी चीज़ें सुन चुकी थी। अब वो थोड़ी सी गुस्से में आ जाती। वो आती है, राहुल की कलाई को कस के पकड़ती है और कस के पकड़ते हुए बोलती, कहाँ जाने का प्लान चल रहा है तुम्हारा? तो राहुल बोलती तुम कौन हो? क्योंकि उसने क्या किया था ना, पीछे से उसकी कलाई पकड़ के थोड़ी सी मरोड़ दी थी, तो इसके वजह से वो देख नहीं पा रहा था कि पीछे से कौन है। तो जब वो शनाया सामने आती है तो सॉरी, तो शनाया बोलती है कि कहाँ जाने का प्लान है तुम लोगों का? तो बोलता है वो मैं। तो बोलती क्या वो मैं, क्यों आवाज़ अब निकल नहीं रही क्या तुम्हारे अंदर से? तो बोलते कि वो नताशा के साथ बाहर जाने का प्लान है। ये भी बात पूरी कंप्लीट भी नहीं करता है, पूरी बात कंप्लीट करता भी नहीं है। तभी शनाया जो थी वो थोड़ी सी गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ बाहर जाने की? इतना बोलते हुए ही वो उसके कॉलर को पकड़ती है और बड़े गुस्से में देखती है कि मानो अभी उसका बस चले तो उसे कच्चा चबा जाए। तो राहुल बोलता है कि वो मैंने बस कॉफ़ी के लिए पूछा था। तो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हैसियत भी नहीं है कि तुम उससे कॉफ़ी के लिए पूछ सको। एंड इतना याद रखना, शी इज़ माइन। और इतना बोलती है वो, थोड़ा सा उसे पुश करती है और थोड़े आगे तक जाती है। फिर पता नहीं क्या सोचती है और रुकती है और पीछे आती है, राहुल के पास आती है। राहुल फिर से थोड़ा सा डर सा जाता है, तो राहुल को थोड़ी देर वहाँ पे कुछ बात करती है राहुल से। और राहुल से बात करने के बाद राहुल का एक्सप्रेशन थोड़ा सा सीरियस हो चुका था। तो उससे बात करने के बाद वो वापस क्लास में आती है। जब क्लास में आती है तो यहाँ पे नताशा देखती है कि शनाया भी क्लास में नहीं थी। एक्चुअली वो जब क्लास में आई थी तभी देखती है कि शनाया क्लास में नहीं है, तो उसे लगता है कि गई होगी कुछ काम से, तो वो ज़्यादा सोचती नहीं है। जब शनाया आती है तो उसका चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत अलग ही था। ये देख के नताशा सोचती है कि इसे क्या हुआ है। वो मन ही मन बोलती है कि क्या मुझे क्या, मैं क्यों इतनी सारी चीज़ों को नोट कर रही हूँ। और ऐसे ही वो सोचते हुए अपनी बुक में ध्यान देती है, लेकिन उसका ध्यान लग नहीं रहा था। वो एक बार शनाया को फिर से देखती है, तो शनाया उसके पास आती है। आते हुए ही उसके पास एक जो बुक रखी थी वहाँ पे देखती है, तो देखती है कि बुक उल्टी थी। तो बोलती है कि जब ध्यान बुक में ना हो तो दिखाना भी नहीं चाहिए। और ऐसा करके उसकी बुक को सीधी करती है और वहाँ पे जाके अपनी जगह पे बैठ जाती है।
ये चीज़ देख के वहाँ पे जो रोशनी थी वो थोड़ी सी स्माइल पास कर देती है। तो यहाँ पे नताशा को तो अलग ही चिढ़ मच जाती है। बोलती कि हद है, मतलब क्या सब लोग मेरा मजाक उड़ाने के लिए बैठे हुए हैं। मुझे मुझे ना किसी से बात ही नहीं करनी है। और ऐसा बोल के एक बार रोशनी की तरफ गुस्से से देखती है और फिर अपने बुक में ध्यान देने लगती है। नताशा ये चीज़ नोट करती है और कहीं ना कहीं शनाया ये चीज़ नोट करती है और कहीं ना कहीं उसे थोड़ी सी हंसी आ जाती है, क्योंकि नताशा की जो हरकतें थी वो थी भी थोड़ी सी बच्चों वाली, थोड़ी सी क्यूट, थोड़ी सी इनोसेंट, ऐसी कुछ चीज़ें थी जिसके वजह से उसको हंसी आ जाती है उसकी सारी हरकतों पर। तो ऐसे ही जा रही थी, धीरे धीरे वो क्लास भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर सबके लेक्चर्स ख़त्म हो चुके थे, अपनी अपनी पढ़ाई में सब लोग बेहद ही व्यस्त हो चुके थे। धीरे धीरे ऐसे ही शाम के 6 बज चुके थे। यहाँ दूसरी ओर शनाया पता नहीं क्या सोचकर अपने घर से निकलती है। अपने दादा दादी को बोल देती है कि मैं बाहर जा रही हूँ, और अपने डैड को और अपनी मॉम को दोनों को एक टेक्स्ट कर देती है कि मैं बाहर जा रही हूँ। यहाँ पे उसके डैड और मॉम ज़्यादा को सोचते ना ही हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। उसके दादाजी बोलते हैं बेटा अभी कहाँ जा रही हो, तो वो बोल देती दादाजी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं करके आती हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, थोड़ी देर में आती हूँ। और यही होता है। और वहाँ पे दूसरी ओर हमारी नताशा, हाय वो तो भाई साहब अपने ही ऑरे में रहती है बंदा, उसका ऑरा ही अलग है। मतलब होता है ना साइड बाय साइड 39 वाला ऑरा होता है उसका, 36 वाला। तो उसी ऑरे में मस्त एकदम तैयार वैयार होती है, सूट वूट पहन के, बाल वाल बना के एकदम अच्छे से, जैसे उसका नॉर्मली ही होता है वैसे ही तैयार होती है। और तैयार होके जाने लगती है, तभी उसकी मॉम बोल पड़ती है कि कहाँ चली बेटा। तो बोलती मम्मी मैं जा रही हूँ, थोड़ा बाहर जाके आती हूँ। एक्चुअली आज एक लड़के ने मुझे कॉफ़ी के लिए पूछा तो उसके साथ कॉफ़ी पीने जा रही हूँ। उसकी मम्मी को ये चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती, बोलती क्या? तो बोलती कि अरे आप भी कितना सोचती हो, अरे जस्ट नॉर्मली जा रही हूँ बस कॉफ़ी पीने के लिए, जाऊँ? तो बोलती बेटा अगर तुमको कॉफ़ी पीनी है तो बता दो, मैं घर में ही बना देती हूँ। बोलती क्या है मम्मा आप भी ना। और ऐसा बोल के वो अपनी मम्मी को हक करती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर राहुल भी कैफ़े पे पहुँच चुका था। वहाँ पे दोनों पहुँचते हैं। एक्चुअली राहुल जिस जगह बैठा था चेयर पे, एक चेयर पे बैठा था राहुल, उसके जस्ट सामने वहाँ पे आकर बैठती है हमारी नताशा। नताशा को जब राहुल देखता है तो हाय, नताशा बड़ी खूबसूरत लग रही थी उस समय, बेहद प्यारी सी बाबी डॉल जैसी दिख रही थी, क्यूट सी। ये सारी चीज़ें हमारी शनाया भी देख रही थी एक साइड में बैठे हुए। राहुल देखता तो है, एक बार चुपके से शनाया को देखता है। शनाया थोड़ी सी गुस्से में उसको देखती है बट कुछ बोलती नहीं है। तो वहाँ पे नताशा जो आती है वो कॉफ़ी पीते हैं, वो दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। और यूजुअली क्या होता है कि राहुल ऐसे ही बात करते करते धीरे धीरे उसके हाथों को थामने लगता है। ये चीज़ नताशा नोट करती है तो अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे करते हुए बोलती कि ये क्या कर रहे हो तुम? तो बोलते मुझे ना तो तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। वो तो भी नताशा बोलती कि कौन सी ज़रूरी बात करनी थी तुम्हें? सवालिया नज़रों के साथ ही सवाल करती है उससे। तो बोलती कि तभी राहुल बोल पड़ते कि वो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये जैसे ही ये सुनती है नताशा तो वो खड़ी हो जाती है और खड़े होकर बोलती है कि आर यू सीरियस? मतलब क्या? अगर कोई लड़की तुमसे बात कर रही हो, तुमसे फ्रेंडशिप कर रही हो, तो क्या मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी राहुल। तभी राहुल बोलता है कि यार ऐसे कुछ नहीं है यार, मैं बस अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ तुमसे, ना है तो ना बोल दो, कम से कम इस तरीके से इंसल्ट तो मत करो मेरी। तभी वो बोलती है बड़े, फिर थोड़ी सी शांत होती है बोलती है कि बैठो। तो बैठते हैं। बोलते तभी जो नताशा है बोलती है कि क्या
तुम्हें मेरे चेहरे पे क्या दिखता क्या है? हाँ, साफ साफ नज़र आ रहा है क्या कि मैं बेवकूफ़? तो राहुल थोड़ी सी मतलब आंखें बड़ी कर लेता, बोलते कि ये क्या? तो बोलती नहीं, क्या? बता दो मुझे, तुम लोग मुझे बेवकूफ़ समझ के रखे हो क्या? तुम्हारा ये प्रैंक ना अपने पास रखो। तभी राहुल बोलता है कि नताशा, ये सच बोलो तो ये कोई प्रैंक नहीं है। तभी नताशा बोलती है हाँ रहने दो, तुम और तुम्हारा प्रैंक। क्योंकि एक्चुअली राहुल की जो आदत ही होती है प्रैंक करने की लोगों के साथ, तो नताशा को लगता है कि राहुल प्रैंक कर रहा है। तो यही सोच के वो उसको बोलती है कि मेरे साथ ना ये सारे प्रैंक्स ना मत क्या करो। कॉफ़ी पीने आए हैं, कॉफ़ी पीते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं, फिर तुम अपने रास्ते भैया जी, मैं अपने रास्ते। और जब ये भैया जी बोलते हैं ना तो राहुल को काफ़ी बुरा लगता है, मानो हाय वो जो दर्द होती है ना उसके दिल में। बोलते कि क्या क्या बोला तुमने? बोलते भैया जी। बोलते भैया? तो बोलते हाँ भैया, मैं तो तुमको स्टार्टिंग से भैया बोलती आ रही हूँ, तुमने अभी नोट किया? अब यहाँ पे शनाया को हंसी आ जाती है और हंसते हुए ही वो मतलब होता है ना कि अपने मतलब फेस को थोड़ा सा ढकते हुए बोलती कि हे भगवान, प्रपोज भी किसको करने चला था। और यही सोच के वो थोड़ी सी हंस देती है। यहाँ पे नताशा तो अपनी बातों में ही व्यस्त थी। राहुल एक बार शनाया की तरफ देखता है और बोलता है कि एक्चुअली जब शनाया जा रही थी, थोड़ा सा हम पीछे आते हैं और पीछे आके इस रिकैप पे आते हैं। जब हमारी शनाया जा रही थी और कुछ सोच के पीछे आ गई थी, तो दोनों के बीच में उसने एक डील की थी। वो डील ये थी कि अगर वो राहुल जो है वो हमारी नताशा को प्रपोज़ करेगा और अगर नताशा मान जाती है तो यहाँ शनाया उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाली। बट इसका तो उल्टा ही होता है। यहाँ पे नताशा की चीज़ें राहुल पे भारी पड़ चुकी थी। राहुल एक बार शनाया की तरफ देखता है और दूसरे पल अपने सर को नीचे कर चुका था और बोलता है कि ठीक है, और इतना ही बोल के वो जाने लगता है। तभी नताशा बोलती है कि सुनो, अब ऐसे मुंह लटका के मत जाओ, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। तब राहुल थोड़ी सी शॉकिंग वे में थोड़ा सा पलट के देखता है। यहाँ पे शनाया भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। तभी नताशा बोलती है तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, बट राहुल मैं मानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, बट मेरे साइड से चीज़ें ऐसी नहीं है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुम्हारी इंसल्ट मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें मस्ती में बोली। बट नाउ आई एम सीरियसली मैं तुम्हें बताती हूँ कि नहीं, मैं तो आपको पसंद बिल्कुल नहीं करती। मुझे पता नहीं, मैं कुछ चीज़ें और कुछ सोच रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि उन सारी चीज़ों का कुछ तुम पे असर हो या चीज़ें, इसलिए मैं तुमसे वो सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि मैं आपको पसंद नहीं करती। मेरे दिल और दिमाग में शायद कुछ समय कोई और है। फ़िलहाल वो सारी चीज़ें मेरी कन्फ्यूजन में चल रही हैं, तो उन चीज़ों को मेरी साइड में रखो। रही बात आप पे, तो नहीं, मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ। हाँ, वी कैन एज अ फ्रेंड हम साथ में रह सकते हैं। ये चीज़ जब शनाया सुनती है तो उसे थोड़ा सा डाउट होता है कि मेरे दिल में कोई और है मतलब, और अब उससे रहा नहीं जाता, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। एक बार राहुल की तरफ देखती है, एक बार नताशा की तरफ देखती है। वो आके पूछेगी ही तभी वहाँ से नताशा बोलती है कि अब चले, तुम ना ज़्यादा सोचा मत करो, मना नहीं कर रहे हो, लेकिन दोस्ती हम कायम रख सकते हैं क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो, ये मुझे अच्छे से पता है। तभी राहुल थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और ऐसे ही वो दोनों चले जाते हैं। एक स्माइल वो शनाया को भी देता है और ऐसे ही चला जाता है। शनाया पीछे थी, देखती है दोनों को जाते हुए, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। यहाँ दूसरे पल दूसरी तरफ हमारी रोशनी जी एज़ यूजुअल अपनी स्टडी पे फोकस थी और हमारी बरखा जी भी। दोनों के बीच में रात में थोड़ी बहुत बातें होती हैं और ऐसे ही वो रात उन दोनों की ख़त्म हो जाती है।
लेकिन कुछ चीज़ें सलोनी के साइड से ठीक नहीं थी, क्योंकि जब सलोनी घर पे आई थी तो सलोनी के दादाजी वो कुछ